ताजिर दोस्त स्कीम नामंजूर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुल्क भर के ताजिर एक एजेंडे पर मुत्तहद। कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज बंद। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, ग्रोसरी होलसेल मार्केट, मेडिसिन मार्केट, लाइट हाउस, सदर की तमाम मार्केट्स, बाबर मार्केट, क्लिफ्टन की तमाम मार्केट समेत लियाकताबाद और न्यू कराची के ताजिर भी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी और JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों के खिलाफ नारेबाजी। तमाम ताजिरों और सनतकारों को कि जिन्होंने एफर्ट की, मेहनत की, यकजहती को बरकरार रखा। आपको मालूम है कि ऐसे मौक़ों पर हुकूमतें साजिशें भी करती हैं, जिसको ताजिरों ने नाकाम बना दिया। इसी तरह से इस तरह की आवाज़ें उठाने की कोशिश की गई कि जिसमें ताजिरों में कोई तकसीम पैदा हो, लेकिन ताजिरों ने इसमें अपने अंदर तकसीम नहीं पैदा होने दी। ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। महंगाई के खिलाफ शटडाउन हड़ताल कामयाब रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। हम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि ताजिरों ने हड़ताल कामयाब करके मईशत को तबाह करने की पॉलिसी को नाकाम कर दिया। नहीं समझता कि ये 100% जो हड़ताल है सक्सेसफुल रही। ये कलामती हड़ताल जरूर है और प्रोटेस्ट भी कुछ तबकात ने किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार कमाना चाहते हैं और वो अपने माश की तलाश में निकलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने हड़ताल को नाकाम करार दे दिया। GTV न्यूज के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू करते हुए बोले, आज की हड़ताल कामयाब नहीं हुई। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिशात रखी गई। मूडीज की रेटिंग की पूरी दुनिया में एक मकाम है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने वाजे कर दिया। कहते हैं, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, लेकिन ताजिरों के प्रेशर में भी नहीं आएंगे। अगर ताजिरों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। हड़ताल कामयाब हुई है। अगर ये कंटिन्यू करनी पड़ी, ये ऐलान भी नहीं करना पड़ेगा और दुकानें खुद बंद हो जाएंगी, खुद बंद हो जाएंगी। कराची से लेकर खैबर तक पूरा बाजार, पूरा पथारे, पूरी दुकानें सब मुकम्मल तौर पे शटर डाउन है। कराची की ताजिर बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस मसले के ऊपर मुत्तहद हुई। IPPs का ऑडिट किया जाए। पाकिस्तान के ताजिरों को एवरेज बिलों से जान छुड़ाई जाए। सदर स्मॉल इंडस्ट्रीज महमूद हामिद का मुतालबा। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर ने कहा, सनतें दूसरे ममालिक मुंतकिल हो रही हैं। हमारे नौजवान बच्चे डॉक्टर्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, कराची चलता है तो मुल्क चलता है। जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, उन्हें भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। अंजुमन ताजरान सिंध के जनरल सेक्रेटरी जावेद शम्स ने ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजिरों से मुशावरत का मुतालबा किया। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मजबूत है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा कम हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद हफ्ते में आइंदा प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने तमाम मंसूबों में शफाफियत को कलीदी अहमियत देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म कहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से माशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। हमने पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मूडीज़ की जानिब से रेटिंग दिए जाने हुकूमत की माशी पॉलिसियों के दुरुस्त होने का बैनुल अक़वामी एतराफ़ है।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का एक्सप्रेस स्टॉक अर्जुना एवेन्यू पर धरना। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी डी चौक पर तैनात वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक सितंबर के बिलों में किया जाएगा। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KPK में मानसून बारिशों से तबाही। हैदराबाद, कनकोट, सखरन, उमरकोट, थरपाकर में भी बादल बरस पड़े। मीरपुर खास, सांघर समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें। शराई गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह, ज़मीनी राबता मुनक़ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। रौजान में सैलाबी पानी डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। बरसाती पानी की महदूद निकासी की वजह से मुशर्रफ बंद, सफदराबाद बंद पर शदीद दबाव बरकरार। टब्बा, सुल्तानपुर में मुसलधार बारिशें, नशीबी इलाके डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। लकी, मरवत, टांक में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। 13 अफराद जख्मी। 1 जुलाई से अब तक 93,908 अफराद मुतासिर। तूफानी बारिशों के दौरान 512 मकानात मुनहदिम। 12,002 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 58,680 एकड़ पर फसलें और 41 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। 343 मवेशी हलाक। कराची में मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। बादलों की धुआंधार रिंग्स। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा, कई शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। मानसून का ताकतवर सिस्टम मजीद बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला सिंध का वज़रा के हमरा बारिश से मुतासरा इजला का दौरा। मलीन नदी का मुआयना, सूरत हाल का जायजा लिया। मुराद अली शाह घगर फाटक के करीब सड़क पर पानी जमा होने पर बरहम। DC मलिर को सड़क क्लियर कराने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। बलूचिस्तान वाक़े में मुलव्विस नाराज बलोच नहीं बल्कि फसादी हैं। इन फसादियों की बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और CPEC पर काम तेज हो गया है। ऐसे में हिंदुस्तान की खुफिया तंजीम रॉ ने पाकिस्तान की मैशियत और अमन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बस अब बहुत हो चुका। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फसादियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। वादिया तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खवारिज को हलाक होते हुए देखा जा सकता है। शदीद खौफ हिरास में खवारिज लाशें छोड़कर भाग गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से भारी नुकसान उठाने के बाद खारिज भौखलाहट का शिकार। खैबर में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। अमरीकी महकमा खारजा की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। मियां नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए नून लीग के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म 11 सितंबर को लंदन में अचानक अपना चेकअप करवाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। शायद किसी नौकरी बेचने वाले ने माइक बंद कर दी, लेकिन खैर है, ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। इसके साथ
कि मतलब कि प्लीज़ CEO साहब डोंट पे देम। कभी लाइट तो कभी माइक बंद। वजीर आला बलूचिस्तान तलबा से खिताब के दौरान परेशान सरफराज बुगटी ने नौकरियां बेचने वालों का जिक्र किया तो माइक बंद हो गया। वजीर आला ने कहा शायद किसी नौकरी बेचने वाले ने माइक बंद कर दिया। दोबारा माइक बंद होने पर साउंड सिस्टम वाले को पेमेंट ना करने का हुक्म देते हुए कहा यह अवाम के टैक्स का पैसा है, इनकी जेबों में ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। KPK काबीना का इजलास होगा और ये 12वां इजलास है जो कि इस्लामाबाद में तलब किया गया है। इजलास में 54 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। शांगला टॉप में रेस्ट हाउस की तामीर, रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरमीम, 36,000 रुपए फी महीना उजरत मुकर्रर करने की मंजूरी शामिल। महकमा कानून समेत दीगर महकमों के बिलों और तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। चीफ जस्टिस को खुद तोसी से इनकार करना चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं शरीफ खानदान हमेशा अपने जाती मफादात के लिए कौमी मफादात को कुर्बान कर देता है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों की साख को नुकसान पहुँचाकर सियासत की नजर किया। अब मुल्क की आला अदलिया की साख को भी नुकसान पहुँचाकर आज़ादी सलब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात में खवातीन को 5% टैक्स न देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने सीनियर सियासतदान सरदार अख्तर बेंगल, असफन यार वली खान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को तलब कर लिया। जमात इस्लामी और ANP समेत 12 सियासी जमातों को 4 सितंबर के लिए नोटिस जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर JUI को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। PTI की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजवी ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, दरख्वास्त में मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। तवील अरसे से न्यू कराची से लापता हुसैन अली और सर सैयद से लापता मोहम्मद फैसल घर पहुंच गए। अदालत का दोनों लापता शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। दोनों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तें निमटा दी। क्लिफ्टन से लापता शहरी यासीन के अहल खाना का DNA सैंपल लेने की हिदायत। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद में आइडियाज 2024 की सॉफ्ट लॉन्चिंग। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इवेंट में मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती नुमाइंदे और दिफाई अताशी मौजूद थे। जाम कमाल ने कहा पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। दिफाई पैदावार का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज की सिक्योरिटी बढ़ाने की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई। मुलजिमा के खून में कोई नशा आवर चीज नहीं मिली। नफ्सियाती आर्जे के लिए इस्तेमाल दवाओं के असर भी नहीं मिले। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट सील। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,534 तक जा पहुंची। अल-कस्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई में सहूनी फौजी मारा गया। मगरबी किनारे पर भी सहूनी दरअंदाजी से 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम, तबस और जनीन में मुकीम फलस्तीनियों के खिलाफ सहूनी फौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर नई फर्द जुर्म आयद। इस्तगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात आयद किए हैं। ट्रंप पर अपनी इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल जहती साजिश का इल्जाम आयद किया गया।
हुकूमत के खेलों को तरजीह देने के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर का मुस्तकबिल खतरे में। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का यूरोपियन वीजा 45 दिन बाद नामंजूर कर दिया गया। मोहम्मद वसीम की वर्ल्ड टाइटल फाइट 4 अक्टूबर को माल्टा में स्केड्यूल्ड है। मोहम्मद वसीम की आर्मी चीफ, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। मेरी फाइट है माल्टा में WBF वर्ल्ड टाइटल और मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था आज से 1.5 महीने पहले डेनमार्क एम्बेसी से, जिन्होंने 45 डेज़ पासपोर्ट अपने पास रख के फिर रिफ्यूज़ल भेजा, जिसकी वजह से अब मेरी फ़ाइट मुतासिर हो रही है। और ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में तनज़्ज़ुली के बाद 90 नंबर पर। टेस्ट रैंकिंग में टीम ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर। वनडे और T20 रैंकिंग में भारतीय टीम का राज। टेस्ट में पाकिस्तान का छठा नंबर, वनडे में चौथी पोजीशन, T20 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद।